जय श्री राम मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्या है विजयादशमी पर्व, क्यों इसको सर्वार्थ सिद्ध अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, क्यों इस काल में पूजा करने से या कोई कार्य शुरू करने से उसमें विजय श्री प्राप्त होती है, और साथ ही बताएंगे कि विजयादशमी पर वो दो उपाय कौन से हैं जिनको करने से आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। बड़े अचूक उपाय हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम विजयादशमी पर्व धन प्राप्ति के अचूक उपाय। मित्रों, विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके असत्य पर सत्य की विजय की थी। इसी तरह मां दुर्गा ने 9 रात्रियों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उनको विजय श्री प्राप्त हुई, इसलिए उनकी विजय के रूप में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आदिशक्ति की पूजा के साथ भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। इस दिन ब्राह्मण मां सरस्वती की पूजा करते हैं, वैश्य अपने वही खातों की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्षत्रिय इस दिन शस्त्र पूजा करते हैं। तो ये पर्व अभिजीत मुहूर्त लेकर के आता है। शास्त्र कहते हैं कि विजयादशमी के पर्व के दिन किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार जब विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में तारा उदय होता है, तब उस वक्त विजय नामक मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में कोई भी कार्य शुरू करने से वो सफलता को प्राप्त होता है। इसलिए विजयादशमी के दिन कोई भी कार्य शुरू करने के लिए किसी आचार्य से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। विजयादशमी के दिन अपराजिता का पूजन किया जाता है, शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो विजयादशमी का पर्व सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आता है। इस दिन विशेष पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। विजयादशमी का पर्व इस बार 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 तक नौमी तिथि है, तो आप कन्या पूजन इस समय तक कर सकते हैं। उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी और विजयादशमी की पूजाएं प्रदोष काल में की जाती हैं। तो प्रदोष काल में आप पूजा कर अपने जीवन को कल्याणकृत कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन दो विशेष प्रयोगों की जिनको करने से धन की समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। मित्रों, पहला प्रयोग है कि आपने नवरात्रि का अनुष्ठान किया। नवरात्रि के अनुष्ठान में मां के श्री चरणों में आपने मिट्टी में जो जौ बोए थे वो अंकुरित हो जाते हैं। उन अंकुरित जौ में से कुछ जौ लेकर के, उनकी जो बाल हैं उनको लेकर के किसी लाल या पीले कपड़े में उनको रखें, उन पर हल्दी और रोली का तिलक लगाएं। उस कपड़े में बाल के साथ, जिनको जौवारे कहते हैं, उनके साथ एक सुपारी, कुछ अक्षत, कुछ दक्षिणा रख करके उस पोटली को कलावे से बांध दें और उस पोटली को अपने व्यापार स्थान की तिजोरी या घर की तिजोरी में रखने से आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। अचूक प्रयोग है, प्रयोग करके देखें। दूसरा प्रयोग, शास्त्रों में शमी वृक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद शमी वृक्ष का पूजन किया था। शमी वृक्ष में भगवान शिव का वास माना जाता है, भगवान नारायण का वास माना जाता है। शमी वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को 2 वृक्ष प्रिय हैं, पीपल का वृक्ष और शमी का वृक्ष। तो शमी वृक्ष की पूजा करने से प्रदोष काल में विजयादशमी के दिन तो शनि से जुड़ी जितने भी आपकी आपदाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। शनि वृक्ष, जो शमी का वृक्ष है, वो गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। गणेश जी की पूजा में शमी वृक्ष का, शमी की पत्तियों का प्रयोग करने से दूर्वा दल के समान गणपति प्रसन्न होते हैं। जैसा दूर्वा दल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, उसी तरह शमी वृक्ष की पत्तियां चढ़ाने से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं।
विजयादशमी के दिन इसकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया। जब प्रदोष काल होता है तब पूजा की जाती है। इस समी वृक्ष को छौकर का वृक्ष भी कहा जाता है। पूजा विधान क्या है कि आप किसी समी वृक्ष के पास जाकर के आसन बिछा करके बैठें, उसको गंगा जल से अभिषेक कराएं, तिलक लगाएं, गुड़ का भोग चढ़ाएं या कुछ मीठा हो वो मीठा चढ़ाएं और दक्षिणा अर्पित करें। उसमें भगवान नारायण का दर्शन करें और सभी वृक्ष से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करें। पूजा करने के बाद समी वृक्ष की कुछ पत्तियों को अपने साथ लेकर के आएं। माना जाता है कि समी वृक्ष की पत्तियां सोने के समान होती हैं, स्वर्ण के समान होती हैं। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है कि भगवान राम के जो वंशज थे रघु, उनके राज्य के समय एक ऋषि थे वर्तंतु, उनके शिष्य थे कौत्सु। वर्तंतु ऋषि ने अपने शिष्य से 14 करोड़ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा में मांगी। कौत्सु राजा रघु के पास गए, लेकिन राजा रघु ने उसी वक्त विश्व विजय यज्ञ किया था, तो कोष में इतना धन नहीं था। राजा रघु इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कुबेर जी को आदेश दिया, तो कुबेर जी ने समी वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उनके यहाँ समी वृक्ष की पत्तियां गिराना शुरू किया, तो वो पत्तियां स्वर्ण मुद्रा में बदल गईं। ये घटना विजयादशमी के दिन हुई थी। इस कथा के अनुसार भी समी वृक्ष की पूजा विजयादशमी के दिन की जाती है। जो पत्तियां आप घर पर लाते हैं उनको खजाना समझना चाहिए। अब प्रयोग क्या है कि आप समी वृक्ष की जो पूजित पत्तियां हैं उनको लाल या पीले कपड़े में रखें, उसमें कुछ अक्षत रखें, एक सुपारी रखें और कुछ दक्षिणा रखें। इसकी एक पोटली बना लें। उस पोटली को कलावे से बांधें। अपने किसी आचार्य के पास जाकर या घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर उनके हाथ से इस पोटली को उनको प्रणाम करते हुए ले लें और उसके बाद अपने घर की तिजोरी में या व्यापार स्थान की तिजोरी में रखें। इस पोटली को दीपावली के दिन निकाल करके फिर से पूजित करें, उन्हें तिजोरी में स्थापित करें, तो वर्ष भर आपके जीवन में धन से जुड़ी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो मित्रों, विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। भगवान राम ने रावण का वध किया, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और सत्य की विजय दिलाई। इस दिन पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी को विजयादशमी पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और मां दुर्गा की कृपा से हम सभी का कल्याण हो। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।